हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंतर्मन आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, इस रीडिंग में मैं थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आप क्या सिचुएशन को हील करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी रीडिंग को हम बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं गाइस। तो मेक श्योर कि आप इस पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हर बार की तरह इस रीडिंग में भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और उन चारों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपने टाइम स्टैम्प्स रखती हूँ और जो पिन कमेंट होता है उसमें भी टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स भी यहाँ पर मैं करना ज़रूरी समझती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाकर आप मेरे साथ डायरेक्टली सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपका वहाँ पर भी स्वागत करती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं ये भी बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मैं पेट्रियन पर भी सर्विसेज को प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पर मैं शैडो वर्क के बारे में टीच करती हूँ। इसके साथ साथ एजुकेशनल वीडियोस, ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड वीडियोस या फिर फुल मून, न्यू मून रीडिंग्स भी मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपका मन चाहे तो आप मुझे पेट्रियन पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेक श्योर कि आप इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत कमाल की चीज़ होती है, ट्रस्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत बार हम नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे आंसर्स मौजूद होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी थी गाइस। और मेरे ख्याल से अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। हाय ऑप्शन 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी द मून कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम कुछ डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, थैंक यू। One more time, please. And Shunya. Thank you. We have obsessing over the outcome of a relationship gets in the way. Instead, I let go and allow. Okay. तो यहाँ पर हमें पहली गाइडेंस आपका जो दूसरे लोगों के साथ राब्ता है, जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में दी जा रही है। तो ऐसा लगता है कि अगर आपके किसी भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसका रीज़न हो सकता है कि वो ऑब्सेसिव एनर्जी, जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप में, स्पेस नहीं है अगर, तो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सोल्यूशन क्या दे रहा है? लेट गो कीजिए। दूसरे पर्सन जिसके साथ भी आपका जो रिश्ता है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे फिर वो करियर में है या स्पिरिचुअली अगर आप किसी के साथ कनेक्ट आपका कनेक्शन है, तो मेक श्योर कि आप उस पर्सन को स्पेस दें, उसके साथ राब्ता ज़रूर रखें, लेकिन वो ऑब्सेसिव एनर्जी ना वो कोड डिपेंडेंट एनर्जी में बदल जाएगी। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं किसी खतरे से भी बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोड डिपेंडेंट रिलेशनशिप फिर कार्मिक रिलेशनशिप में बदल जाते हैं, राइट। तो ऑब्सेसिव एनर्जी से बचिए, स्पेस दीजिए। इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको जैसे जो आउटकम्स हैं उसको लेकर बहुत पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आपकी लाइफ सिचुएशन होती है, जिसमें मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम दिया, अब होपफुल रहिए कि आउटकम आपके हक में ही आएगा। यहाँ पर वो नर्वस या एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि नो पता नहीं रिजल्ट आएगा अच्छा या नहीं आएगा, वो डाउट वाली एनर्जी में नहीं जाना है।
वो डाउट वाली एनर्जी ना बहुत फियर पैदा करेगी, और फिर जो डिसीजंस भी आप लोगे वो फियर बेस्ड डिसीजंस होंगे, और वो डिसीजंस जो हम डर के इन्फ्लुएंस में आकर लेते हैं उसका रिग्रेट बहुत बुरा होता है मेरी जान। तो मेक श्योर कि किसी भी किस्म का डर को अपने ऊपर आप हावी ना होने दें, और जो भी आप काम करें, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो आउटकम्स हैं उसको लेकर पॉजिटिव रहें, ठीक है। When I move my body, I burst through all that blocks me from my true health and vitality. See, यहाँ पर आपको मूव करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा काउच पोटैटो हो रखे हैं, या फिर आप अपनी बॉडी के जो साइंस आपको इतनी बार आपकी बॉडी दे रही है उसको नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पर भी आपका सबकॉन्शियस आपकी मदद ही कर रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको वो काउच पोटैटो वाली एनर्जी में मत जाओ, जहाँ पर बॉडी जो है वो बस ऐसे है, इसको किरत में कर्म में लेकर आओ, बॉडी को काम करना शुरू करो, प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से बचो। आपकी बहुत सारी सफरिंग तो इसी से ही ठीक हो सकती है, जहाँ पर आप अपनी बॉडी को फिट रखें, उसे अच्छी खुराक दें, उसका ध्यान रखें, उसे रेस्ट एंड रिपेयर वाली एनर्जी में भी लेकर जाएं। ओके, तो यहाँ पर अच्छी सेहत से ही अच्छी लाइफ बनाई जा सकती है, बड़े बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मैसेज भी आपको दे रहा है। हमारे पास है व्हेन इन डाउट आई चूज टू सी पीस। अगेन वही बात, अभी क्या कर रहे हो, जब डाउट में, शंका में जाते हो तो डर सताने लगता है। रिलेशनशिप में भी यही होता होगा कि कुछ हुआ और ट्रिगर हो गए आप, और आपके मन में वो भय, वो डर जाग गया कि नहीं, ये पर्सन अब मेरा नहीं है, ये किसी और का हो गया। आपके दिमाग में जैसे कहानी सी चलने लगती है। तो वो मत कीजिए। वो आपका जो डर है ना, वो आपकी खुशियों को जैसे दाग लगा रहा है। तो आपका सबकॉन्शियस आपसे यही कह रहा है कि जब भी आपको डाउट हो किसी सिचुएशन में, आई चूज टू सी पीस। मैं पॉजिटिव साइड को ही देखूंगा, जो आउटकम है उसको लेकर मैं होपफुल ही रहूंगा, मुझे मेरे ईश्वर पर भरोसा है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रस्ट मी, आपका सबकॉन्शियस उसमें आपकी मदद कर रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि आप अगर इनमें से किसी भी प्रॉब्लम के साथ रेजोनेट हो पाए हैं तो आप यहाँ पर एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस ऑलरेडी आपकी मदद कर रहा है, वो उन एफर्मेशंस के साथ ईजिली काम भी कर पाएगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप वाइज रिलेशनशिप के लिए एफर्मेशंस, हेल्थ के लिए, और माइंड बॉडी स्पिरिट पीस के लिए भी कुछ एफर्मेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके सबकॉन्शियस में और क्या क्या चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, मुझे इस कार्ड से एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपको चलने की ज़्यादा ज़रूरत है, वॉक कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा निर्भर हैं गाड़ियों पर, बस, ट्रेन या फिर एस्केलेटर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है मुझे, तो आप ज़्यादा बहुत निर्भर हो, और उसकी वजह से भी ना वो ग्राउंडिंग एनर्जी में आप टैप इन नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास कोई बाग बगीचा भी है तो वहाँ जाकर नंगे पांव बैठिए, और वो जो धरती का स्पर्श है ना उसको लेने की कोशिश कीजिए, वो भी आपको इस पैटर्न को हील करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। लेकिन जितना हो सके चलने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, वॉक कीजिए। Okay, pile 1, thank you. We have page of wands. आपके सबकॉन्शियस में इन दिनों ना आपका जो इनर चाइल्ड है वो भी बहुत ज़्यादा उसके भी काफ़ी सारे थॉट्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पुराने दिनों में जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, जब आपके अंदर एक ज़ील, एक एंथुजियाज़म था कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी करना है। आई थिंक आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में सोच भी रहे हो, और आपके सबकॉन्शियस में वो एनर्जी बन भी रही है कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे हो, जिससे कंपैरिजन चल रहा है आपका पास्ट का और आपकी प्रेजेंट का। और मुझे खास करके आपके बचपन का कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे आप अपने बचपन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कर रहे हो, जहाँ पर आपको आपको लगा कि
अबैंडन कर दिया गया, या आप एक ब्लैक शीप थे, इस वजह से आपको सुना नहीं गया, या आपके ड्रीम्स को समझा नहीं गया बचपन में, और उसकी वजह से भी वो गिला शिकवा हो सकता है कि काश अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती तो आज मैं कुछ और होता, या आज मैं किसी और करियर को चूज़ किया होता। एंड आई फील लाइक कि आप इस समय में अपने सबकॉन्शियस की पावर के साथ इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, और अगर नहीं करनी शुरू की है तो दरअसल आपको ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये आपको बहुत विक्टिम मेंटालिटी में रखेगी अदरवाइज। ओके, तो ये जो अबैंडनमेंट इशू है, या फिर विक्टिम मेंटालिटी कि मेरे पास उतना नहीं है जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, ऐसे हम अबंडेंस को भी क्रिएट नहीं करते हैं। जो लैक मेंटालिटी है, वो अगर हम यही कहें कि मेरे पास जो है वो काफ़ी नहीं है, तो उससे हम और मिरेकल्स जो और अबंडेंस हमारे लिए है, हम उसको भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने इनर चाइल्ड हीलिंग की करने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों को यहाँ पर मनी के साथ जो रिलेशनशिप है आपका, उसे हील करने की ज़रूरत है। जैसे आपके सबकॉन्शियस में इन दिनों मनी बहुत हावी है, और इनर चाइल्ड हीलिंग ये ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी यहाँ पर अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं। ऑप्शन 1 आपके लिए। थैंक यू। One more time, please. And Shunya. Blockages. See, we have Ace of Wands. आप जैसे भाग रहे हो अपनी ही रोशनी के साथ, आपकी जो खुद की रोशनी है ना, आप उससे भाग रहे हो। आप अपनी कला को शायद उतना मान सम्मान भी नहीं दे रहे जितना आपको देने की ज़रूरत है, या फिर आपने अपनी कला छोड़ ही दी है पूरी तरीके से करनी, कि बहाना भी क्या हो सकता है कि जीवन में कुछ और जिम्मेदारियां आ गई हैं। सही बात है, समय के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, रोल बदलते चले जाते हैं, लेकिन हमें अपने सपनों को ख़त्म करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं। तो आपका ब्लॉकेज यहाँ पर यही है कि आपकी क्रिएटिविटी फ्लो नहीं कर रही, और उसकी वजह से भी सबकॉन्शियस में जो कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है, वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है आपकी। सबकॉन्शियस को वो क्रिएटिव एनर्जी आप फीड ही नहीं कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट क्या करेगा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो पाइल 1 आपके लिए व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके आपकी कला, आपकी जिन भी चीज़ों में रुचि है, उनको अगर आपने कम कर दिया है करना, या फिर पूरे ही तरीके से बंद कर दिया है करना, प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। आपके सबकॉन्शियस को मैनिफेस्ट करने में ना वो क्रिएटिव एनर्जी लगेगी यहाँ पर। लुक, वी हैव द मैजिशियन। जैसे किसी ने मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। यहाँ पर मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए? आप खुद, हर वो चीज़ जो आपको खुशी देती है, आपको वो मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि इन दिनों आप कुछ और ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को मैनिफेस्ट करना या किसी के लिए मैनिफेस्ट करना। काइंड होना, जेनरस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब पहली प्रायोरिटी आप अपनी खुद होने चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन जितनी भी की जा रही है वो सही दिशा में नहीं लग रही, और यही ब्लॉकेज है आपका यहाँ पर। अपने दिल पर हाथ रखिए पहलवान, और अपने आप से पूछिए कि आपको सच में क्या चाहिए। और ये जब मैं कहूँ, इसमें आपको किसी को गिनना नहीं है कि हाँ वो मुझे मिल जाएगा तब मुझे खुशी मिलेगी, वो हो जाएगा तो तब मुझे खुशी मिलेगी। नो, सिर्फ आप अपने आप से पूछिए कि आपको किन चीज़ों से खुशी मिलेगी जो आप अपने लिए कर सकते हैं। और आप इस कार्ड ये ब्लॉकेजेस की क्योंकि स्थिति में आया है, तो ये यही बताता है कि आप वो चीज़ें कर नहीं रहे हो, आप और ही चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, और इस वजह से वो चीज़ें भी नहीं मिल रही। तो अगर आपको बाकी की चीज़ें भी चाहिए ना, तो अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपने लिए मैनिफेस्ट करो। कैंडल मैजिक करना है तो कैंडल खुद के लिए लगाओ पहले, फिर जो दूसरे जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर उसके लिए लगाना। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉकेज है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी मेन बात कि यहाँ पर आप मैनिफेस्ट क्या क्या कर रहे हो या क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।
One more time please. And शून्य. Thank you. We have 5 of swords. उभरना किसी चीज़ से. ये कोई अगेन बचपन का हादसा हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है आपका, कोई ऐसी याद जो समय समय पर आती है, खास करके या मई के महीने में कह लीजिए, या 5 तारीख आप में से कुछ लोगों को बहुत तंग करती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो रिपीट होती है जिस पर आपका जोर नहीं है. मान लीजिए ऋतु बदलती है, ऋतु के ऊपर हमारा जोर नहीं है, राइट. कुछ डेट्स आती हैं, कुछ नाम है जो रिपीट होंगे. तो जैसे कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हील करना चाहते हो, जिनके ऊपर आपका दरअसल बस नहीं है. तो बेसिकली पीस क्रिएट करना, क्योंकि मैं उसको बदलने के लिए कुछ कर नहीं सकती, तो क्यों ना मैं उसके साथ पीस ही क्रिएट कर लूँ. तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो. ये एक एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आप इस रास्ते पर जब चलने लगते हो ना, आप दरअसल शांति की तरफ बढ़ने लगते हो. जो चीज़ें आपको काट रही होती हैं, आप कह रहे हो कि हाँ, मुझे इसके साथ उस रेजिस्टेंस में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं पीस क्रिएट कर सकता हूँ. तो आप अपने किसी एक्स से उभर रहे हो, बचपन के किसी ट्रॉमा से उभर रहे हो, हीलिंग चल रही है यहाँ पर आपकी. बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रेस है, और यहाँ पर ये जैसे मुक्त हो रहा है वो जजमेंट एनर्जी. यस, हीलिंग. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. तो आप यहाँ पर अपने लिए बहुत ही प्यार को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पर प्यार बहुत यूनिवर्सल एनर्जी है गाइस. सिर्फ लव रिलेशनशिप वाला प्यार नहीं कह रही हूँ. हर इंसान जिसके साथ भी आपका राब्ता हो, वो आपको प्यार दे, वो आपको रिस्पेक्ट दे जो आप डिजर्व करते हो. आप ऐसी एनर्जी को भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो. राबा दासा सासी सोहंग, ये मेडिटेशन हमेशा ये क्वीन करती है, तो ऐसा लगता है कि आप सेल्फ हीलिंग में भी थोड़ा समय अगर आप बिताते हो तो डेफिनेटली वो हीलिंग भी मैनिफेस्ट हो सकती है आपके लिए. मुझे इस कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो ऑब्जर्व करने की ताकत है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ना बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करती है. खास करके जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें वो कप को बहुत ही बारीकी से निहार रही होती है, तो उसकी ऑब्जर्व करने की पावर बहुत अच्छी होती है. तो ऐसा लग रहा है कि आप जो छोटे साइंस हैं प्रकृति की तरफ से या आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, जो पहले आप मिस कर जाते थे, आप धीरे धीरे उन्हें समझना शुरू कर दिए हो, या फिर वो उस एनर्जी में आप चले जा रहे हो जहाँ पर ये साइंस को आप मिस ना करो और इनको डिकोड कर सको कि हाँ, आपको समझाने की कोशिश क्या की जा रही है. तो बहुत ही ट्रू लव, प्योर लव आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर. नाइस, वी हैव 3 ऑफ कप्स. सी, ये कार्ड कॉम्बिनेशन लिटरली मेरे लिए सोल फैमिली है. ये जो क्वीन है ये कह रही है कि किंग मुझे मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन पहले मैं अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करूं, जो मुझे समझे, जो मुझे इंस्पायर करे, जो मुझे इनकरेज करे, जो मुझे एक्सेप्ट करें, ताकि मैं अपने जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उसे हासिल कर सकूं, पूरा कर सकूं. तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी जो कि आपकी सोल फैमिली के बारे में बात कर रही है, वो मैनिफेस्ट हो रही है. आपकी सोल फैमिली में बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टार सीड्स हैं. तो ये पॉसिबल है कि आप खुद भी एक स्टार सीड हो, पाइल 1, लेकिन आपकी सोल फैमिली में ना बहुत स्टार सीड्स हैं, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अतरंगी लोग, कपड़े पहनने का ढंग अलग हो, जिनका यूनिक कुछ अलग हो दूसरे लोगों से. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जज भी किया जा सकता है इस एनर्जी, इस सोल फैमिली की वजह से. जैसे कि आपके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम इन लोगों के साथ क्यों हैंग आउट करते हो, ये बहुत अजीब से लोग हैं. लेकिन आप कह रहे हो कि नो, वो जो दिख रहे हैं वो वैसे हैं नहीं, वो और भी गहरे लोग हैं जैसे. उसकी वजह से ही मैंने कहा कि आपकी ऑब्जर्व करने की पावर बहुत बढ़ रही है यहाँ पर. वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, होम कमिंग. तो अगर आपसे कोई रूठ भी गया है यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि उसको मनाने वाला जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है. अगर कोई रूठ गया है किसी से आप माफ़ी की उम्मीद लगा रहे हो, तो वो माफ़ी भी आपको यहाँ पर मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जैसे ट्रैवल करना चाहते हो, और ये ट्रैवल मज़े वाली ट्रैवल नहीं है, ये है सोल सर्चिंग, कि हाँ, दुनिया में हो क्या रहा है, मुझे एक्सपीरियंसेस से अपनी सोल को फीड करना है, उसके एक्सपीरियंसेस को, ताकि मैं ग्रो कर सकूँ, ताकि मैं जाग सकूँ.
मेरा पर्पस क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी लाइफ पर्पस अवेकनिंग के बारे में भी बात करता है, कि दरअसल मुझे कौन सी चीज़ें एक्साइट करती हैं, कौन सी चीज़ों को मैं चेज़ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो लाइफ पर्पस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, आपके सबकॉन्शियस में ये चल रहा है कहीं ना कहीं, और क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है, कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर दिखेगा। अगेन जैसे मैंने कहा, कोई रूठा हुआ भी यहाँ पर जैसे कोई मान रहा हो किसी के लिए, कोई ऐसी एनर्जी भी है। वी हैव टेम्परेंस, 2 कार्ड है यहाँ पर हीलिंग के, बैलेंस के। तो अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप चाहते हैं कि एक बैलेंस आए, या ये ऑन ऑफ वाली एनर्जी से आप दोनों ही बाहर निकलें, ट्रस्ट मी ये एनर्जी भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। खास करके आर्कएंजल राफेल उसमें आपकी मदद कर रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चीज़ों में तालमेल बनाने की भी यहाँ पर एक कोशिश में हो। या तो आप ऐसा कोई पैराडाइम सेट कर रहे हो, या कोई थॉट पैटर्न ऐसा जिसमें आप कहें कि चीज़ों को उतना ही करूं जितना उन्हें करने की ज़रूरत है, मतलब कि बैलेंस के साथ। नींद उतनी लो जितनी लेने की ज़रूरत है, शुगर उतनी लो जितनी लेने की ज़रूरत है, किसी के लिए मदद भी उतनी ही किसी की करो जितनी करने की ज़रूरत है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद करने लगेंगे तो वो शख्स आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, राइट। तो जैसे आप चीज़ों को बैलेंस में कर सको, ऐसी एनर्जी को भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके सबकॉन्शियस में ये सब कुछ चल रहा है, पैराडाइम सेट हो रहे हैं बेसिकली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। नाउ लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। आपके इनर मोस्ट डिज़ायर्स के लिए 2 कार्ड्स हैं मेरे पास यहाँ पर, और हमारे पास है यहाँ पर द शैडो और द विजन। ब्यूटिफुल। आई फील लाइक कि इस पाइल में डेफिनेटली कुछ ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने शैडो वर्क कर रखा है। शैडो वर्क वही है जहाँ पर हम अपनी परछाई से, या हम अपनी ट्रिगर से भाग नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि हाँ, अगर मुझे जेलसी हो रही है तो लेट्स सी मुझे क्यों हो रही है, और आपका सबकॉन्शियस भी उसमें आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑब्सेसिव बिहेवियर की बात की है ऑलरेडी, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दरअसल शेयर नहीं कर सकते। या तो आपके ड्रीम्स बहुत सीक्रेट हैं, या बहुत ही बड़े हैं, या फिर आप ऐसे इन्वायरमेंट में भी हो सकते हैं जिसमें आपको थ्रेट लगता है कि अगर मैंने अपना ये ड्रीम या अपनी ये डिज़ायर सामने रखी तो सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर है ना, वो बहुत ही जैसे गुप्त हो, बहुत ही जैसे सीक्रेट, बहुत ही हिडन हो यहाँ पर, और आपका सबकॉन्शियस उसमें आपको दरअसल मदद करेगा, क्योंकि शैडो को हील करने में सबकॉन्शियस, हमारी सोल सब मदद करते हैं, राइट। तो बस आपको उस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये विजन की एनर्जी बात करती है कि कोई ऐसा आइडिया जो कि सिर्फ आप देख पा रहे हो, आपको पता है कि हाँ, ये दिमाग में एक आइडिया है, और अगर इसको हम मेहनत के साथ करें तो ये डेफिनेटली कोई रंग ला सकता है। लेकिन जैसे अगेन ये विजन आपका विजन है, हर कोई नहीं देख पाता उस चीज़ को। तो आपका सबकॉन्शियस यहाँ पर एक आंसर आपको ये भी दे रहा है कि अगर लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि जो आप देख पा रहे हो वो नहीं देख पा रहे, और क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। तो हर बात को लेकर आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हर बात को लेकर हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वो सपोर्ट नहीं करता, मुझे वो सपोर्ट नहीं करता। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने आप को सपोर्ट करते हो, क्या आप अपने आप के लिए खड़े होते हो। बेसिकली आपका सबकॉन्शियस यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है। मैं दोबारा से कह रही हूँ, इस पाल में अगेन वो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है विजन्स, आइडियाज क्रिएट करना, विश्वास कर पाना, लेकिन जैसे अभी शोर हावी है आपके ऊपर। तो रिट्रीट, रिचार्ज, इस एनर्जी में आपको टैप इन करने की जरूरत है। आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं पाइल 1। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. Wow. Ooh, we have transcendence. Transcend your mind's limitations and allow your soul's light to truly shine. अपनी रोशनी से भागिए मत।
वो दिमाग आपका कह सकता है कि हाँ उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मेरे पेरेंट्स मेरे सपनों में बिलीव नहीं करते, मैं कभी कभी अपने सपनों में बिलीव नहीं करता। लेकिन आपको उसी लिमिटेशन को यहाँ पर क्रॉस करना है, वहीं से तो आगे बढ़ना है आपको, और अपनी लाइफ में, अपनी टैलेंट्स में, अपनी खूबियों में विश्वास करना शुरू कीजिए। अगर आपने अपने आप को कहीं पर भी इस तरीके से कन्विंस कर रखा है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, दरअसल आपको उसी पैराडाइम को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि दरअसल आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बस देखने का नज़रिया नहीं है फिलहाल आपके पास शायद। We have release anything that keeps you from your path of authenticity. Again, अगर कोई शख्स आपके अंदर कोडिपेंडेंट एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, माने कि वो भी कुछ गलत कर रहा है आपके साथ, वो भी शख्स आपके लिए ठीक नहीं है, तो समय समय पर रिलीज करना, समय समय पर जो भी आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो उसमें से कुछ अच्छी होगी, उसमें से कुछ बुरी भी होगी, तो जो बुरी है उसे रिलीज करते रहिए समय समय पर। जिसे हम ईगो चेक कहते हैं, अपने आप के साथ बैठना और देखना कि मैंने क्या क्या सीखा, मुझे क्या क्या कहा गया, पूरा वो ब्यौरा बनाना अपनी लाइफ का। एवरी मंथ कर सकते हैं आप ये, या फिर हर 15 दिन कर सकते हैं, या मून साइकिल्स पे जब शुरू होते हैं तब भी कर सकते हैं आप, लेकिन रिलीज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो बहुत ही ये तो आसान तरीका है अपने अपने अंदर झांकने का। आपको कहा जा रहा है देखिए कि आप बाहर कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे हैं, तो आपको अपने भीतर जो दुनिया है ना उसका भी एक आईना दिख जाएगा कि आपका खुद के साथ संबंध कैसा है, आप अंदर से कितने ज़्यादा माइंड बॉडी स्पिरिट में अलाइनमेंट में हैं। तो ये सारे पावरफुल मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस आपको दे रहा है, माने कि वो आपकी मदद करना चाहता है। अगर दिक्कत है भी यहाँ पर, वो आपसे कह रहा है कि भागो मत अपनी रोशनी से, अपना डर का सामना करो, अपनी शैडो को फेस करो, जो कि आप ऑलरेडी कर भी रहे हो कुछ लोग। और आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में भी हम यही देख रहे हैं कि बहुत अच्छी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो या पाइल 1, ये आपके सबकॉन्शियस की रीडिंग है। आई होप कि इससे आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी द बुके कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले कुछ डायरेक्ट मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच ऑप्शन 2। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। आपके लिए पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है लिखो लिखो, राइट। आई एम रेडी टू रिसीव लव। वाओ, पाइल 2, नाइस। आई कैन रिलीज एंशियंट पेन simply by feeling it. Very interesting. I can release ancient pain simply by feeling it. Wow. नम एनर्जी हो जैसे इस पायल में, और वही आपको आपका ब्लॉकेज बताया जा रहा है। आपका सबकॉन्शियस कह रहा है कि फील नहीं कर रहे हो, या तो भाग रहे हो, या फिर आप नम पड़ चुके हो लाइफ सिचुएशंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से। बार बार जब दिल भी टूटता है हमारा, हम कुछ और हो जाते हैं। मैं समझती हूँ उस बात को, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है रिलीज। खास करके अगर आपके लव सिचुएशन में अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो जिसने आपको काफ़ी ठेस पहुंचाई हो, आपको उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और उसी से ही ये जो पेन है आपकी, जो बहुत जटिल बन चुकी है, बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों से वही पैटर्न चला आ रहा है आपका, तो आपको यहाँ पर इस लव सिचुएशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
आई एम रेडी टू रिसीव लव, यस, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं लव। और आपका सबकॉन्शियस आपको यही कह रहा है, अगर इन केस आप बहुत समय से डेट नहीं कर रहे हो, या फिर आप शादी करने से आपको डर लग रहा है, या आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने से डर लग रहा है आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से, लेकिन आपका सबकॉन्शियस कह रहा है यू आर रेडी टू रिसीव लव। प्यार देना लेने के लिए आप बिल्कुल पूरे तरीके से रेडी हो। शायद पहले आपने सिर्फ प्यार दिया दिया दिया, लेकिन अब आप रेडी हो प्यार को रिसीव करने के लिए भी। Say yes, say yes. I can't release ancient pain simply by feeling it. यहाँ पर हमें आपके हेल्थ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बहुत सारी जो पेन अगर आपके बॉडी में है ना, वो इमोशनल रीजंस की वजह से भी हो सकती है। माने कि उसका कोई प्रैक्टिकल हेल्थ इशू कोई हो आपको, वो ज़रूरी नहीं है। ये पॉसिबल है कि आपकी जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ही नॉर्मल आती हों, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि मेरे यहाँ भी पेन है, मेरे वहाँ भी पेन है। वो इमोशनल ट्रॉमा की वजह से है। जो बुरी यादें हैं ना, उन्होंने गांठें लगा रखी हैं, उसकी वजह से वो दर्द है। तो आपको यहाँ पर बहुत पर्ज करने की ज़रूरत है पालतू। पर्ज करना माने कि वो बहा देना, एक बार खुल के रो लेना, या एक बार वो चीख लेना, उससे फिर वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको वो करने की ज़रूरत है, फील इट, उससे डरिए मत, फील इट। वाओ, यहाँ रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत है। रिलेशनशिप्स आर असाइनमेंट्स फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड हीलिंग, यस। देखिए, हर रिलेशनशिप हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, चाहे फिर वो अच्छा हो, चाहे वो कोई बुरा हो। अच्छा रिलेशनशिप हमारी हीलिंग में, हमारी ग्रोथ में मदद करता है, और बुरे रिलेशनशिप हमें ये बताते हैं कि हमारे लिए ग्रोथ और हीलिंग कितनी ज़रूरत है, कितनी उसकी ज़रूरत है, हमें कितनी इंपॉर्टेंट रखती हैं ये चीज़ें, राइट। तो हर चीज़ हमें कोई ना कोई सिखा ही रही है। तो एक जो सोल्यूशन है आपके पास कि आप किस तरीके से इस लव से जुड़ी हुई बुरी मेमोरीज को रिलीज़ कर सकते हैं, वो यही बात कहकर कि हाँ, हर रिलेशनशिप ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया ही है। किसी ने मुझे हीलिंग और ग्रोथ दी है, और किसी ने मुझे वो चैप्टर पढ़ने में मदद की है कि हाँ, ग्रोथ किसे कहते हैं, सेल्फ हीलिंग किसे कहते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने मन को ही बनाने की ज़रूरत है मेरी जान। हीलिंग है और क्या, वो जो मिट्टी डालना है, एक वक्त पर जाकर हम यही कह सकते हैं कि बस बहुत हो गया, कब तक इस भार को ढोऊं मैं। मन को ही मनाने की ज़रूरत है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो ये कुछ डायरेक्ट मैसेजेस पाइल 1 पाइल 2 आपके लिए। नाउ लेट्स सी कुछ और आपके सबकॉन्शियस की लेयर्स को बारे में यहाँ पर समझते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। We have 9 of Pentacles. Very nice. Oh, we have Temperance. तो healing तो है यहाँ पर, और आपकी स्पिरिचुअल टीम भी उसमें आपकी मदद कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल बहुत फ्रीडम, इंडिपेंडेंट एनर्जी, जहाँ पर आप अपनी पोटेंशियल को जी रहे हो, जो समय आपके पास है उसे अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका सबकॉन्शियस आपको यही मैसेज देना चाहता है कि तुम ये बन सकते हो। अगर अभी तक आप इस पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे हो तो आप बन सकते हैं इसको रिलीज करके। तो आपका मेन यहाँ पर यही है कि फील इट एंड देन रिलीज इट। उसका भार मत ढोते रहिए। ये भी पॉसिबल है कि आपकी जो करियर में जो प्रॉब्लम है, अगर आपके क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो जो आपके करियर में प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ आपकी लव सिचुएशन से आ रही है। लव सिचुएशन से जो एनर्जी बन रही है वो आपके करियर को भी इफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर इस वजह से भी आपको यहाँ पर इसे रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप बने इस एनर्जी के लिए हैं। तो इसकी वजह से अगर ये ना अचीव करो, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो अपने आप के साथ छल कपट करना हुआ है ना। तो रिलीज। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको यहाँ पर
जो छोटे छोटे जो काम आप करते हो ना, जिसमें आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, दरअसल आपको है नहीं, आपके पास दरअसल बहुत नॉलेज, बहुत विजडम है, क्योंकि आपको लाइफ ने सिखाया बहुत कुछ है। समय समय पर लोगों ने आपको बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, बस आपको उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है कि हाँ, ये जो मैं सोच रहा हूँ या ये जो मुझे महसूस हो रहा है इंट्यूटिवली, ये सही गाइडेंस है। इंडिपेंडेंट बनना, तो आपका सबकॉन्शियस ये भी कह रहा है कि खुद पर विश्वास करना सीखिए। टेम्परेंस से भी यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग, और आपका सबकॉन्शियस ये भी चाहता है कि आप आर्कएंजल्स के साथ भी एक स्पेशल कनेक्शन को बनाएं यहाँ पर, क्योंकि ये आर्कएंजल्स की ही एनर्जी है, तो वो भी आपकी मदद कर सकते हैं हील होने में। ये लिटरली कार्ड यही बताता है कि रिलेशनशिप में हीलिंग आना या बैलेंस आना, दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं वो एक दूसरे को कमिटमेंट दे पाएँ, एक दूसरे के साथ लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, इस तरीके से आर्कएंजल्स मदद कर रहे होते हैं टेम्परेंस में। तो आपका सबकॉन्शियस ये भी कह रहा है कि आर्कएंजल्स को पुकारिए, उनका आह्वान कीजिए, खास करके गैब्रियल और राफेल का। वो आपको डेफिनेटली ये जो भी आपका अतीत का है उसको समेटने में आपकी मदद करेंगे, और जो अब आने वाला है आपके लिए, आई एम रेडी टू रिसीव लव, माने कुछ आ रहा है, नया प्यार हो सकता है, नई पार्टनरशिप, नए दोस्त हो सकते हैं, नई जॉब भी हो सकती है जिसको आप प्यार करें, जहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिले, तो उसको अट्रैक्ट करने में आपको यहाँ पर आर्कएंजल्स का आह्वान करना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी अगर कोई यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं आपके पाइल 2। थैंक यू। Thank you very much. One more time, please. And Shunya. Oh my God. We have 9 of Pentacles, guys. Very interesting. And we have the Lovers. इस डेक में, इस स्प्रेड में बहुत लव एनर्जी मौजूद है, लव रिलेशनशिप की। हो सकता है कि इस पाइल में ज़्यादातर वही लोग हों जिनका दिल बहुत टूटा हो लव की वजह से। एक रीज़न मुझे उसका ये भी नज़र आ रहा है कि ये जैसे फनाह करने वाले लोग हैं अपने आप को, क्योंकि ये ब्लॉकेज में आपका कार्ड आया है, तो ये यही बताता है कि आप, ये है इंडिपेंडेंट एनर्जी कि हाँ, अपने लिए कुछ करना, अपने करियर को बनाना, अपनी बॉडी को बनाना, अपने आप को हील करना, ये सब उसके बारे में, क्योंकि लेकिन ये ब्लॉकेजेस में है, तो ये बात करता है कि आप अपने आप को पीछे रख देते हो और सामने वाले को पहले नंबर पर, और इसी वजह से वो सामने वाला आपको आपको घायल करता है, आपको छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो आपका सबकॉन्शियस यहाँ पर आपको ये भी कह रहा है कि खुद को प्रायोरिटी बनाइए, अदरवाइज ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ देने वाली है पाइल 2। लोग आते रहेंगे, आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो क्यों ना आप भी इस ब्लॉकेज से अपनी इस पॉजिटिविटी, इस पोटेंशियल में आप टैप इन करें। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे यहाँ पर ये भी ऐसा लग रहा है कि आपका एक मेन ब्लॉकेज ये भी हो सकता है आपके सबकॉन्शियस पैटर्न की वजह से। वो ये है कि जो भी आपने इंडिविजुअली काम किया है, मान लीजिए टीम वर्क से हटकर या किसी से साथ मिलकर अपनी तरफ से कुछ काम करना, उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, आपको वो तसल्ली, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती है कि नहीं, अकेले काम किया है, पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, तो आप जैसे ढूंढ रहे हो, टीम वर्क हो, पार्टनरशिप हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप वैसे मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, आप कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, जैसे आप निर्भर हो दूसरों के ऊपर, और ये पैटर्न भी ठीक नहीं है मेरी जान। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी यात्रा खुद की है, हमारी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी खुद की है। पार्टनरशिप का जो बेस होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि वो मुझे कंप्लीट करेगा, नो, वो मेरी ग्रोथ में मेरी मदद करेगा, इस यात्रा में मेरे साथ चलेगा, ये होना चाहिए आपका थॉट। तो एक ब्लॉकेज आपका मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, और द लवर से ऐसा लग रहा है अगेन फना कर देना, जैसे मैंने पहले कहा, वो मत कीजिए। अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए,
थोड़ा समझ के साथ डिसीजंस लीजिए। अगर आपको कोई यहाँ पर समझाने की भी कोशिश करता है लव रिलेशनशिप में, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स आपसे कह रहे हैं कि ये पर्सन ठीक नहीं है, या आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं कि ये पर्सन ठीक नहीं है, उनको सुनिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको वो फाइनल डिसीजन उसी आधार पर लेने की ज़रूरत है, लेकिन सुनिए कि आपको कहने की कोशिश क्या की जा रही है यहाँ पर। हम अपने ऊपर तो विश्वास कर ही सकते हैं, है ना। तो या ये लवर से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। नाउ लेट्स सी मेन मैसेज यहाँ पर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है या क्या किया जा सकता है मैनिफेस्ट यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस की पावर के साथ। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Wow, come on, we have the Emperor, independent energy. Independent energy, आप बने हैं इसके लिए। आप किसी के पीछे पीछे भागे और किसी से कहें कि प्लीज मेरा साथ दो, वो उसके लिए बने ही नहीं हो। लोग खुद आपकी तरह चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचे चले आए, आप उस एनर्जी के लिए बने हो। तो आप अपने सबकॉन्शियस के ऊपर इस तरीके से काम कर सकते हो जहां पर आप अपने आप को इतना मतलब मोटिवेट कर लो, इतना इंडिपेंडेंट बना लो कि आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ही नहीं ना पड़े। यू नो, बेसिकली ये अच्छी ईगो मैं इसको कहूँगी, गुड ईगो, जहाँ पर हम अपने आप को कुछ बिल्ड करने के लिए अपनी ज़िद को, अपने गुस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं दरअसल, लेकिन इनका बस सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए लोगों को। सो द एम्परर से बहुत सारी रिस्पेक्ट, मुझे बहुत सारा स्टेटस, कोई सेल्फ मेड मिलियनर हो, मुझे लिटरली इससे ऐसी वाइब्स में मिलती हैं कि ऑब्वियसली एक वर्ल्ड के ऊपर बैठा है, तो जैसे किसी का बहुत ही बड़ा कॉन्टैक्ट भी हो अलग अलग किस्म के लोगों के साथ, जैसे बिजनेस हो किसी का कोई बहुत बड़ा, तो मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कलेक्ट बहुत कर सकते हो चीज़ों को, मतलब कि एक होता है ना कि हम कहते हैं आम भाषा में कि चीज़ें बनाना, कि इसके पास ये गाड़ी भी है, इसके पास ये घर भी है, प्रॉपर्टी भी है, इसके पास ये ऑफिस भी है। तो अलग अलग किस्म की चीज़ें बिल्ड करना, क्रिएट करना, और उसको उसके ऊपर अपनी टाइम स्टैम्प कह रही हो उसके ऊपर अपनी मोहर लगाना कि हाँ ये चीज़ें मुझे बिलोंग करती हैं। अगेन सेल्फ मेड कोई हो जैसे यहाँ पर, और उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं क्लेम करने वाली एनर्जी भी होती है, क्योंकि जिस तरीके से इसने पर्स को जैसे अपनी छाती के साथ लगा रखा है, ये कह रही है कि नो, मेरा पर्स है, मेरा बैग है, तो इसमें जो धन है इसको भी मैं अपने अकॉर्डिंग खर्च करूंगी कि मुझे क्या लेना है, मुझे क्या नहीं, मुझे आप बताइए मत कि मुझे कैसे क्या करना है। राइट, अगेन बहुत ही सेल्फ एश्योर्ड कि हाँ मुझे अपने जो डिसीजंस हैं उस पर मैं बहुत बिलीव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत रैशनल हूँ। आप इस एनर्जी को एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर बहुत सारी एक्साइटमेंट और बहुत ही ऑपोजिट एनर्जी है ये एम्परर की और पेज ऑफ वॉन्ड्स की। ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये बहुत ही लचकीला, शायद मैंने गलत बोला है शब्द, लचीला एनर्जी जो होती है, जिसमें हम किसी भी इन्वायरमेंट में शेप शिफ्टर, बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, बड़ों के साथ बड़ा बन जाना, वैसी एनर्जी। तो आप दरअसल लाइफ को भरपूर तरीके से जी सकते हो पालतू, अगर आप अपने सबकॉन्शियस पर थोड़ा सा काम करो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ लोग ये कर सकते हैं भरपूर तरीके से जीना, जीवन के हर रंग को मानना, और उसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझको स्विमिंग सीखनी है, अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन करेगा मैं तभी स्विमिंग कोर्स के लिए ज्वाइन करूँगी। नो, ये एटीट्यूड गलत है। क्यों आप दूसरों के ऊपर इतने डिपेंड हो? ये सवाल अपने आप से पूछिए। किसी का वेट क्यों है यहाँ पर इतना आपको? वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव हायरोफेंट। फ्रीडम, बहुत सारी फ्रीडम और बहुत सारी सक्सेस,
हायरोफेंट इस डेक में ये सीढ़ी है, तो एक किस्म की सक्सेस की सीढ़ी कोई चढ़ रहा हो लिटरली, उसके बारे में बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और ये अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कोई ऐसी शॉर्ट टर्म वाली नहीं है, ये सीढ़ी बहुत ऊपर तक जाती है। माने कि इसमें मटेरियल सुख के साथ 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 हम इनलाइटनमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बस आपको करने की क्या ज़रूरत है कि जो आप डिपेंड हो, आप कह रहे हो कि नो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इस पैटर्न को हील करो अपने। 1 साल के भीतर भीतर आप कुछ और हो सकते हो, ट्रस्ट मी पालतू, 1 साल के भीतर भीतर। अभी आप अगर यहाँ पर हो ना, तो 1 साल के ऊपर वो यहाँ पर पाओगे अपने आप को कि सारा जहान आपकी मुट्ठी में है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप आज़ाद हो, ऐसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस डेक में बैलेंस का भी ऑब्वियसली ये कार्ड है, ये एक टांग पर खड़ी होकर व्हील्स को बैलेंस कर रही है। तो जैसा मैंने पहले इस कार्ड के साथ कहा कि आप बहुत शेप शिफ्टर वाली एनर्जी में रहोगे पालतू, कि कोई भी रंग मान सकना, ये भी पॉसिबल है कि इस पाल में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हों, खुद का बिजनेस करें, अपने तरीके से स्केड्यूल बनाना, बहुत फ्लेक्सिबल हो जब आपकी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ हो। तो यही चीज़ें मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं, या फिर आप अपने सबकॉन्शियस के ऊपर काम करके इन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके 2 इनर मोस्ट डिज़ायर्स। यहाँ पर हमारे पास है द किंग, ओ माई गॉश, एंड द लवर्स। वी हैव लवर्स हियर, और ये मैंने आपके सामने शफल किया है कार्ड। वाओ, आई थिंक आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर भी यही है कि आपको अपने लिए एक स्टेटस चाहिए, आपको अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए, आपको अपनी लेगेसी, अपनी छाप छोड़नी है। ये देख रहे हो वो कैसे अपनी छाप दिखा रहा है, लेकिन अगेन आपका ये जो बिखरा पड़ा है ना सब कुछ, इसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा। आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर जो है वो आकार नहीं ले पा रही हैं। लेकिन बेसिकली आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। यही चीज़ है जो आपको खुशी देगी, जो आपको अकम्पलिश्ड महसूस करेगी कि हाँ, इस लाइफ टाइम को मैंने वेस्ट नहीं किया, मैंने कुछ अचीव किया। यू नो व्हाट आई मीन। किंग बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होता है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मत भागिए। पालतू मैं ये भी आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी, जितना समर्पण किसी को देने की ज़रूरत है उतना समर्पण दीजिए। जहाँ पर अपना डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है वहाँ पर वो डिसीजन भी लीजिए, बैलेंस रखिए। द लवर, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, क्योंकि मैं स्वान्स को बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के रूप में गिनती हूँ। तो 2 बार लवर्स आना अगेन मैं यही कहूँगी, फना मत कीजिए दूसरों के ऊपर अपने आप को। प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, लेकिन फना मत कीजिए। आप बहुत स्पेशल हैं, आपकी एग्जिस्टेंस भी मायने रखती है, और उसको प्लीज़ रिस्पेक्ट देना शुरू करें, ठीक है। और देखिए कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप उनको ग्रो करने में, उनको हील करने में कैसे मदद कर सकते हैं, और फिर वही एनर्जी आपको आप रिसीव भी कर पाओगे, जिसे आप इनिशिएट कर सकते हो एक रिलेशनशिप में ग्रोथ और हीलिंग की एनर्जी को, फिर आपको बदले में भी वही मिलेगी, ठीक है। आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya, thank you. We have magnificence. You're amazing, magnificent, and unique. But most importantly, you are enough. I mean, come on, Paltu. पूरी रीडिंग में मैंने यही लेक्चर दिया है आपको कि you are enough, you are enough, you are amazing, you are unique. Own it, आप अपनी पावर को ओन कीजिए। गॉश, कभी कभी कार्ड्स इस तरीके से जब आते ना, वो एक बहुत सीधा पंच होता है, और कभी कभी हम इस पंच के लिए रेडी नहीं होते, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है ना, कि इस तरीके से हाँ, वो जो गाइडेंस है वो अलाइनमेंट में है आपके। हमारे पास है यहाँ पर फ्री स्पिरिट। To be a free spirit is to float without walls, to fly without judgment, and to love without conditions. Love without conditions. आपने किसी से मोहब्बत की, बदले में आपको नहीं मिल रही है, तो वॉक अवे करने से मत डरिए।
गिड़गिड़ाना नहीं हमें किसी के आगे, आप बने ही नहीं उस एनर्जी के लिए। फ्री स्पिरिट, फ्री स्पिरिट। फाइनल कार्ड आपका इनर एल्केमी। इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। यस, आपका पहला मैसेज भी लव था और आपका लास्ट मैसेज में भी लव है। आप देख रहे हो, कार्ड्स झूठ नहीं बोलते, स्पिरिट झूठ नहीं बोलती, वो तो दिमाग है हमारा जो अलग अलग किस्म के छल कपट करता है। चूज लव, चूज लव पाइल 2, चूज लव। डर को इतना अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी इनर एल्केमी, अपने इनर जादू के साथ जुड़ो, अपने सबकॉन्शियस की पावर को पहचानो। आप क्या क्या कर सकते हो इसकी अगर लिस्ट बना ली जाए तो क्या है, मतलब आपको लिटरली वो लिस्ट बनानी चाहिए और अपने आप से देखना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और फिर जो लिस्ट बनी है ना, उसके ऊपर विश्वास करो कि हाँ मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। विश्वास पहला स्टेप है यहाँ पर, इस सीढ़ी पर अगर आपको चढ़ना है। ओके, तो ये आपके सबकॉन्शियस की रीडिंग है पाइल 2। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी द राइडर को चूज़ किया है, लेट्स सी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए कुछ डायरेक्ट मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. We have, when I honor my feelings, I find my power in powerless situations. Sleep is a spiritual practice. Okay, straight away. Pile 3, आप थके हुए हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यही बता रहा है कि अरे बंधु, तुम थके हुए हो और तुम्हें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। और ये जो थकना है ये आ कहाँ से रहा है? आप बहुत रेजिस्ट कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, इजहार करने से शायद आप बहुत डरते हो, या फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको मदद की ज़रूरत हो, आप मांग नहीं पाते हो, या फिर आप लोगों से ये कह नहीं पाते हो कि हाँ मुझे इमोशनली इस चीज़ की ज़रूरत है, फिजिकली मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। आप जिससे वो व्यक्त ही नहीं कर पाते, वो मन में ही रह जाती है आपके, और उसकी वजह से एनर्जीज ड्रेन हो जाती हैं आपकी। जब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को ऑनर कीजिए, उन्हें सेलिब्रेट कीजिए। आपको ये जो अलग अलग किस्म के इमोशंस महसूस होते हैं, ये आपके इंसान होने के एक सबूत हैं, अदरवाइज आप एलियन बन जाएंगे, राइट? तो वो मत कीजिए यहाँ पर। और जितना आप अपनी फीलिंग्स को ऑनर करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो भी सिचुएशंस में आपको लगता है कि मेरी पावर मुझसे दूर जा रही है, या फिर मैं बहुत हेल्पलेस महसूस, विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हो, उससे उभर पाओगे आप। क्योंकि आपकी इमोशंस आपको गाइड करेंगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या आपको फिलहाल क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है या पॉज लेने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अपना गुरु समझिए, और वो जो व्यक्त करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, उस पैटर्न को यहाँ पर हील कीजिए अपने सबकॉन्शियस की पावर के साथ। मदद मांगना कोई भी यहाँ पर कमज़ोरी की निशानी नहीं होती। पाइल 3, अगर ये किसी ने आपको सिखाया है या आपकी ये कोई कंडीशनिंग है, आप इसे हील कर सकते हैं सेल्फ टॉक करके। आपको अकेले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं या बढ़ चुकी हैं, आप अपनों से बात कीजिए कि मुझसे ये ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए, लेकिन आपको यहाँ पर बोलने की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत थके हुए हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, शायद आपकी बैक पेन बहुत है, नेक में पेन बहुत है, माइग्रेन हो सकता है आपको, और ये सारी इसी कंडीशनिंग की वजह से है। तो बहुत सारी जो हमारी फिजिकल इश्यूज है ना, हम उसे इमोशनली जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं उसको हील करके ही ठीक कर सकते हैं। और कुछ लोगों को अपनी नींद का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका सबकॉन्शियस लिटरली आपको यहाँ पर डांट लगा रहा है कि आप सही ढंग से सोते क्यों नहीं हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके स्लीप पाथ में, लेकिन
किसी को समय देना या कुछ और करना या टीवी देखना या गेम्स खेलना या फ़ोन चलाना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट सबसे पहले, और आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है किस्म के साथ ना, मेडिटेशन। आई बिगन माई डे विद लव। तो यहाँ पर दिन की शुरुआत, यहाँ रात के बारे में भी बताया जा रहा है और दिन की शुरुआत। तो ऐसा लग रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड दरअसल आपकी मदद कर रहा है आपके लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेकर आने में, कि आप अपना दिन कैसे गुजार रहे हो, रात। और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वैसी एनर्जी, बिजली जिसे कहते हैं, वैसी एनर्जी मिल रही है। क्योंकि फीलिंग्स को भी ब्लॉकेजेस तभी पैदा होते हैं जब हम बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस कर लेते हैं अपने, जब हमें पता ही नहीं लगता कि हम एक्चुअल में महसूस क्या कर रहे हैं। तो पता ही नहीं है कि महसूस क्या कर रहे हैं, तो रिएक्ट कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो अपनी नींद को सुधारिए। सुबह उठने के बाद आप पहला काम क्या करते हैं उसको देखिए। अगर उसमें कुछ भी ऐसा है जो आपको खुद को पता है कि ये ठीक नहीं है, सुबह उठने के बाद पहला काम आप क्या करते हैं? ईश्वर का धन्यवाद, अपनी फैमिली, अपनी मम्मा को हक करना, या फिर सीधा फोन पर, वॉशरूम में भी फ़ोन साथ में लेकर जाना। एंड आई थिंक आपकी ये जो छोटी छोटी आदतें हैं 24 आवर्स की, आपका सबकॉन्शियस उसे ही चाहता है कि आप उसे हील करें, उस पैटर्न को, क्योंकि आपकी बहुत सारी सक्सेस उसी से रुकी हुई है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी थोड़ी सी और गाइडेंस आपके सबकॉन्शियस के बारे में। ओह, ये तो एक किस्म का बोल्ट है, हालांकि मेरी शफलिंग पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक बहुत कोई डे ड्रीमिंग बहुत कर रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है लेकिन वो उसे सुन नहीं रहा। ऐसा नहीं कि वो सोया हुआ है, वो जाग रहा है, लेकिन जैसे उसका माइंड या तो फ्यूचर में बहुत फंसा हुआ है या फिर पास्ट में बहुत फंसा हुआ है, तो वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। और उसकी वजह से ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बाय द वे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर ज़ाया हो रही है, स्पिरिट कह रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ पर्पस के बारे में हो सकती है, आपके किसी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हो सकती है, या फिर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में हो सकती है। डायरेक्ट भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट माने किसी पर्सन के थ्रू, किसी किताब के थ्रू मिल सकती है, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है इनडायरेक्टली, लेकिन आप उनसे मिस कर रहे हैं। पाल 3 बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डे ड्रीमिंग है, ज़रूरत से ज़्यादा। और वो मुझे आपका सबकॉन्शियस से ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप दरअसल विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इन दोनों में अंतर है। विजुअलाइजेशन में हम अपनी फील करते हैं, यही कहा जाता है ना मैनिफेस्टेशन में, कि फील कीजिए कि हाँ वो ऑलरेडी चीज़ आपके पास है। आप वो कर नहीं रहे हो, आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो अपने फील करने, अपने सेंसेस में। आपको शायद नम रहने की भी प्रॉब्लम होती होगी, सुन पड़ जाते हैं शायद आपके हाथ पैर अगर आप थोड़ा सा बैठें। ये भी एक संकेत है कि मैनिफेस्टेशन के जो ब्लॉकेजेस हैं आपके, वो इस वजह से भी हैं क्योंकि आप फील नहीं कर रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग। पार्ट 3 वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। We have the Empress. Oh, we have King of Swords. पहले Queen of Swords था। सुनने की शक्ति पैदा कीजिए पाल 3 अपने अंदर। आप में सुनने, आपके इर्द गिर्द ना दरअसल बहुत वाइज लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिनके पास जीवन का तजुर्बा है, जीवन का जिन्होंने सार निकाला हुआ है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। आप बस उसको या तो गाइडेंस को लेते हो या उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हो, और उसकी वजह से भी बहुत सारी पोटेंशियल यहाँ पर ज़ाया हो रही है आपकी। आपका सबकॉन्शियस की पावर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप एम्प्रेस, अगर आपको कोई फर्टिलिटी इशू है, मान लीजिए बचपन में आपने कुछ ऐसा सुना, किसी का विटनेस किया कि हाँ उस औरत के बच्चा नहीं हो रहा, और उसी पैटर्न को आपने कंज्यूम, अपनी भी सच्चाई बना लिया। हो सकता है कि इसी वजह से ये आपके साथ हो रहा है कि आप माँ नहीं बन पा रहे हो, लेकिन ये क्या है कि आप इसे हील कर सकते हो।
सुनकर किसे? अपनी अंतरात्मा की आवाज को, जो आपसे ये कह रही है कि हाँ, ये जो कुछ भी है ये तुम्हारी सच्चाई नहीं है, मेरी सच्चाई ये है अबंडेंस, बच्चों की खुशी। तो यहाँ पर बहुत सारी पोटेंशियल है क्रिएट करने की, जन्म देने की, बट आई फील लाइक कि उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। गाइडेंस जो आपको मिल रही है, खास करके जो इर्द गिर्द वाइज लोग हैं, लिटरली ये आपके मामा पापा भी हो सकते हैं, या आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन आप सुन तो रहे हो, मतलब ये नहीं है कि आप सुन रहे हो लेकिन आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो वो एक किस्म का एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, वही बात होती है। सुनना माने कि सुना, प्रोसेस किया और उसे अप्लाई किया। तो यहां पर मुझे एक दिक्कत आपकी ये नजर आ रही है, और ये पोटेंशियल भी है दरअसल आपकी, कि आप अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल कर सकते हो क्रिएटिविटी के लिए, अबंडेंस के लिए, विजडम के लिए, प्रैक्टिकल एक्शन के लिए, और किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन। अगर आपको ये भी लगता है कि लोग आपको बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना देते हैं या बहुत जल्दी आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको रेड सिग्नल्स दे दिए जाते हैं पहले ही। स्पिरिट इस कार्ड के द्वारा हमें यही बता रहे हैं कि आपको पहले ही रेड सिग्नल्स दे दिए जाते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हो, कान के कच्चे, और देख कर भी उसको इग्नोर कर देना, जैसे आप अपने आप को ही मैनिपुलेट कर लेते हो। तो वो मत करो पाल 3। देखो कि आपको क्या समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और एक बार, एटलीस्ट एक बार उस चीज़ को अप्लाई करके देखो अपनी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या हमें आपके सबकॉन्शियस के बारे में मिलता है, कुछ और अगर ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू। One more time, please. And शून्य। Wow. Wake up call. Day dreaming बहुत हो रही है पाल 3. Literally wake up call. Judgment. क्यों रात में जी रहे हो? रात का समय सोने का है तो उस समय सो ना। ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। वो भी सिस्टम आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, आपके सबकॉन्शियस की पावर के साथ आपको कनेक्ट नहीं होने दे रहा। रात के समय, सोने के समय हमारा सबकॉन्शियस एक्चुअल में बहुत पावरफुल होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी भी शिकायत है कि नाज मैं सारी एफर्मेशंस, फ्रीक्वेंसीज सुन रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो क्यों नहीं मिल रहा? वो इस वजह से नहीं मिल रहा, डे ड्रीमिंग बहुत हो रही है। और आपको साइंस क्या दिए जा रहे हैं? जाग जाओ, तुम्हारे जागने का समय है। दरअसल आप अपने सबकॉन्शियस की पावर को यहां पर जाया कर रहे हैं इस तरीके से। प्लीज मत कीजिए। सी वी हैव जस्टिस। आई थिंक पाल 3 एक प्रॉब्लम आपकी ये भी हो सकती है कि आप दूसरों के साथ तो जस्टिस कर लेते हो, लेकिन खुद के साथ नहीं। खुद को शायद उतना मान सम्मान, रिस्पेक्ट, वो जस्टिस नहीं दे पाते हो। दूसरों को फॉरगिव भी जल्दी कर पाते हो, लेकिन खुद को नहीं कर पाते हो। तो आपके सबकॉन्शियस में अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं भी ना, वो आपकी जो सेल्फ इमेज है, जो आपने अपने लिए बना रखी है, उसमें दिक्कत है। उसको यहाँ पर हील करने की जरूरत है। ये कहना कि हाँ मैंने ही उसको चांस दिया, उसने इस वजह से मुझे दर्द दिया, तो गलती तो मेरी ही है। नहीं, गलती आपकी नहीं है पूरी की पूरी। इस तरीके से आपको अपने आप को उस डार्कनेस में नहीं लेकर जाना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जितनी रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो उतना दे नहीं रहे हो अपने आप को। लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल कर सकते हो इस पैटर्न को हील करने के लिए। आपका सबकॉन्शियस आपको सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से ये कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, राइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए मेन गाइडेंस यहाँ पर क्या मैनिफेस्ट हो सकता है या क्या हो रहा है, ठीक है। थैंक यू। One more time, please. Pal 3 and शून्य. We have the Lovers,
इंटीमेसी अगेन भी है, हमारे पास है यहाँ पर फर्टिलिटी, राइट, एम्प्रेस, विजडम, अपनापन। तो यहाँ पर आप अपने लिए एक अगर आपकी ये भी है ना शिकायत कि नाज भटकन बहुत है, लोग आते तो हैं लेकिन या तो वो फ्रेंड्स बन जाते हैं या फिर वो मतलब उसका कुछ निचोड़ नहीं निकलता रिश्ते का, तो उसका भी रीज़न यही है कि आप शायद अपने आप को वो उतनी रिस्पेक्ट उनके सामने नहीं दे पाते जितनी आपको देने की ज़रूरत है, तो सामने वाला वो शायद इम्प्रेस नहीं हो पाता है उतना। तो यहाँ पर आप अपने लिए एक सोलमेट को, एक सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना शुरू करो। और ये जो डे ड्रीमिंग आपकी हो रही है उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, प्रैक्टिकल एक्शंस लो, अपने करियर को बिल्ड करो, अपनी बॉडी पर काम करो, कुछ नया सीखो, कुछ ऐड करो अपनी लाइफ में। उसी के चलते आप नए लोगों को भी ऐड कर पाओगे। अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छे रिलेशनशिप में भी हैं, उसमें भी डे ड्रीमिंग की वजह से शायद बहुत दिक्कत आ रही है, आपको सुन नहीं पाना कि आपका पर्सन दरअसल क्या रहा है, फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप में ऐसे ही लोगों का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, क्योंकि हर किसी को ऑब्वियसली इंटीमेसी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इमोशनल नीड्स हर किसी को चाहिए रिलेशनशिप में, कि कोई उसे सुने कि वो क्या कह रहा है, उसकी कहानी को कोई सुने, तवज्जो दे। We have Ace of Swords, yeah, instant downloads, channeling, जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस का ही इस्तेमाल कर रहे हो। ये जो इसमें इतने सारे अर्थमेटिक इक्वेशंस मैथ्स की, उसको सुलझाने के लिए, जैसे अपनी लाइफ का गणित सुलझाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स हो रखी हैं सिचुएशंस, लेकिन इसके लिए अगेन आपको कनेक्ट होना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस की एनर्जी के साथ। अलाउ कीजिए अपनी इंट्यूटिव एनर्जीज को कि वो चैनल करें और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे, और जब वो इन्फॉर्मेशन दे विश्वास करें कि हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने चैनल की है ये सही है, ये सटीक है। लिटरली आपको मैं दोबारा से कहूँगी, प्लीज़ आप रात को सोने से पहले जो कर रहे हो उसको ठीक करो, सुबह जागने के बाद जो कर रहे हो उसे ठीक करो, फ्रेश करो, फ्रेश करो अपने माइंड को, ताकि कुछ नया एंटर हो सके। अभी बस वही कहानी रिपीट हो रही है, कुछ नया एंटर करने की इजाज़त दो। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी, मुझे बहुत पसंद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्लो एंड स्टडी वाला कार्ड है ये, और मैं स्लो प्रोसेस में बहुत बिलीव करती हूँ, स्लो लव, स्लो प्रोसेस जिसमें वो दगड़ नहीं कर रहे हम कह रहे हैं अरे भाई सांस लो, पहले हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, भागने की ज़रूरत नहीं है। एफर्टलेस एनर्जी और बहुत ही होप और फेथ के साथ काम करता है ये नाइट। ये दूसरे की एनर्जी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, कंपटीशन से ये बिल्कुल भी नहीं घबराता, या दूसरे की सक्सेस से ये बिल्कुल भी नहीं जलता नहीं है। तो आई फील लाइक कि आप ही ऐसी सुपर पावर में जा सकते, क्योंकि मैं इसको दरअसल सुपर पावर ही गिनती हूँ, क्योंकि आज के समय में हर कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सोशल मीडिया पर क्या है, उसकी फिगर ऐसी है, वो उसके पास ये गाड़ी है, वो कॉन्टीन्यूसली हमको चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लेकिन ये सुपर पावर है, आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर दूसरे क्या कर रहे हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या अपने समय के साथ कर रहे हो, रिसोर्सेज के साथ कर रहे हो, वो बात मायने रखती है। तो आप अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल इस एनर्जी के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पर वी हैव 4 ऑफ कप्स, अगेन डे ड्रीमिंग। लिटरली इसका ध्यान देखो, ध्यान कहीं और है, हाथ कहीं और है। इसको हाथ में कोई सांप भी पकड़ा दे तो इसको पता नहीं चलेगा यहाँ तो है ही ये सब कप्स बाय द, हालांकि लेकिन अगर इसको मैं सांप पे पकड़ा दूँ तो ये पकड़ लेगी, क्योंकि इसका ध्यान नहीं है वहाँ पर, राइट। इस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस का दरअसल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी चॉइसेस बेहतर हो सकें। आप किन चीज़ों को वेलकम कर रहे हो उसको लेकर आप अलर्ट हो, कौन सी चीज़ें आपके जीवन से जा रही हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा दूसरों के साथ शेयर की जा रही है, उसको लेकर भी आप कॉन्शियस रहोगे। राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बता रहे हो, सब कुछ बिना किसी को जाने हुए, और उसकी वजह से बहुत दिक्कत है, तो वो मत करो। पाइल 3 वी हैव 6 ऑफ कप्स, बहुत ही स्वीट इनोसेंट एनर्जी,
आप अपने चाइल्ड इश्यूज़ को भी, इनर चाइल्ड इश्यूज़ को भी यहाँ पर हील कर सकते हो। अगर कोई ट्रॉमा है किसी फर बेबी के जाने का, या किसी आपके स्पेशल कोई फैमिली मेम्बर था आपका जो कि अब तारा बन गए, कोई आपका पेट वो जो तारा बन गए, अगर उस ट्रॉमा से खुद को भी आप हील करना चाहते हो, ट्रस्ट में आप कर सकते हो, सबकॉन्शियसली उनको पीस भेज करके, हाँ ये प्रोसेस का हिस्सा है मेरा। ये लिटरली कार्ड है पीस क्रिएट करना, और आगे बढ़ने के बारे में भी हमें बात करता है कि वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है, और ये समय ऐसे ही है। एक्सेप्टेंस लेकर आना बेसिकली अपने स्वभाव में। आपकी जो 2 इनर मोस्ट डिज़ायर्स के कार्ड हैं यहाँ पर, मेरे पास है यहाँ पर द सेल्फ और द हार्ट। वाओ, इस डेक में मेरा जो सबसे फेवरेट कार्ड है वो यही कार्ड है, द सेल्फ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो सबकॉन्शियस की पावर है ना, उसे खुद को समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। खुद को बेहतर समझना। अभी शायद आपके पास पूरे आंसर्स नहीं है पार्ट 3। आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, अगेन अपनी फीलिंग्स आप कैसे महसूस करते हैं, उसको लेकर शायद आप अभी श्योर नहीं हो। तो आप अपने सबकॉन्शियस की एनर्जी, खुद को समझना कि मैं हूँ क्या भाई, क्या क्या टैलेंट्स हैं, क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं मेरी, मुझे क्या क्या सीखने का मन है, वो सब करने के लिए आप अपनी सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। और जिस तरीके से ये ये रेज, सूरज की किरणें, लिटरली ये बात करता है कि आप वो हार्ट चक्रा अवेकनिंग कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस की पावर के साथ। बेसिकली आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेकर आने की ज़रूरत है, और वही प्रोसेस आपको सिखाएगा कि हाँ ये चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया, ये चीज़ ने मुझे खुशी दी, तो क्यों ना मैं इसके साथ समय ज़्यादा स्पेंड करूँ, इसके ऊपर समय ज़्यादा स्पेंड करूँ, और जो ये चीज़ें जो मुझे मेरी एनर्जीज को ड्रेन कर रही है, क्यों ना मैं इनसे वॉक अवे करूँ। आपके डिसीजंस बेहतर होंगे। द हार्ट, बहुत सारे अगर आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर में कुछ ऐसा भी है कि आप क्योंकि मेरे पास लवर्स भी है और 6 ऑफ कप्स भी है कि मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर चाहिए, लेकिन अभी तक शायद आपको अगर वो संगम नहीं मिला है, आप लव एफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए सही ढंग से। जेन्युइनली आपको प्यार क्या है, पहले तो उसकी परिभाषा को यहाँ पर ढूंढिए। खुद कुछ आंसर्स पहले ढूंढिए, फिर डेफिनेटली आपके दिल की जो भी मुराद है यहाँ पर आप उसे पूरा कर सकते हैं पार्ट 3। ठीक है, आपके फाइनल कुछ कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. We have reflection. See all aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. Yes. Daydreaming में जो करेक्टर चल रहा है वो आप नहीं हो। आइडेंटिफिकेशन बहुत हो रखी है आपकी, तो आपको यहाँ पर झांकने की ज़रूरत है। मिरर थेरेपी भी आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है पार्ट 3। आईने के सामने खड़ा होकर सेल्फ टॉक करना, एफर्मेशंस बोलना, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए कि आपको क्या समझ में आता है, क्या इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलती है। ये सब करना बहुत अच्छा रहेगा। ओ माय गॉश, कम ऑन, वी हैव चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। आप देख रहे हो ये आपकी पोटेंशियल है। मैंने इसी वजह से यहाँ पे ये एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, ये भी चैनलिंग ही कर रही है। तो अगर आप ये ठीक करते हो, आप अपने ऊपर ही नहीं बल्कि दुनिया के ऊपर भी उपकार करोगे, क्योंकि दुनिया को आपकी रोशनी की ज़रूरत है। ओके, फाइनल कार्ड आपका, कम ऑन, लुक, चॉइस। By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. Choices आपकी बेहतर choices, बेहतर results लेकर आते हैं, बेहतर आउटकम्स लेकर आते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, पैटर्न्स हील होते हैं हमारी लाइफ के। अदरवाइज हम एक ही लूप में फंसे रह जाते हैं। तो आप अपनी सबकॉन्शियस की पावर का इस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। पाल 3 बहुत उम्दा रीडिंग है, बहुत ही होप दे रही है हमें, एंड आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ कि आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।
हाय ऑप्शन 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी द क्लोवर कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। One more time please. And शून्य। I think ये कार्ड आना चाहता है। Wow. We have I surrender it all. Nice. I don't know, मुझे एकदम से वो मंदिर में ले गए, you know. बहुत भक्ति, बहुत ही इस पायल की वाइब्स बहुत बहुत पवित्र हैं, बहुत ही पवित्र। My eyes will see what I desire. Yeah. I don't dance around the perimeter of the person I want to be. I step in fully and completely. तो एक्शन लेना, बेसिकली बोलना नहीं, एक्शन लेना, करके दिखाना। यू नो, आपका सबकॉन्शियस आपको यही मैसेज दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात दोबारा से मेंशन करना चाहूँगी, पायल 4, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में। मुझे लिटरली बहुत ही डिवाइन एनर्जी महसूस हुई उस वक्त जब मैं इस कार्ड को रीड कर रही थी। खैर, आपका सबकॉन्शियस आपको जो पहला मैसेज दे रहा है वो यही है कि करके दिखाइए। आपने बात की है, आपने सपना देखा है, अब उस सपने को पूरा करके दिखाइए, बेसिकली एक्शन लेना। यू नो, आपका सबकॉन्शियस ये चाहता है यहाँ पर, और वो चाहता है कि आप यू नो अपने लिए, अपने मन में वो इच्छा जगाएं कि हाँ, जो ये मैंने सपना देखा है इसे पूरा होते हुए भी मैं ही देखूंगा। इसके लिए मुझे वेट नहीं करना, या मुझे कोई यू नो इंतज़ार नहीं करना है कि कभी होगा। नो, मैं क्लेम करता हूँ कि ये जो सपना मैंने देखा है इसे पूरा होते हुए भी मैं इसी इनकारनेशन में देखूंगा। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपका सबकॉन्शियस यहाँ पर आपको ये कह रहा है। मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आपको अपनी विजुअल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो देखकर आप सीख रहे हो, जो देखकर आप ऑब्जर्व करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस इन्फॉर्मेशन में जादू है। पायल 4, ट्रस्ट मी, आपकी नज़र बहुत कमाल की है। आप हीरा ढूंढ सकते हो भीड़ में। मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपकी नज़र बहुत कमाल की है और आपको अपनी विजुअल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है, जो काम जिस सलीके से होना चाहिए उसे उसी सलीके से कीजिए। पायल 4, आप ऑलरेडी बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, तो आपके लिए यू नो वो अल्केमी क्रिएट करना कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे इससे बहुत ही मंजीरा कोई भजन गा रहा हो और वो इतना मगन है भजन में, उसको परवाह ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है यू नो इर्द गिर्द। मैं रामदास का एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें वो एक सीन वही मुझे इससे याद आया। तो या आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप पहले तो सरेंडर करें। आप कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अमूमन ट्रस्ट इश्यूज होते नहीं हैं, लेकिन अगर रिसेंटली कोई ट्रस्ट इशू ऐसा जागा है आपके भीतर, अपने आप को लेकर या किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, उस वजह से शायद ये कार्ड है यहाँ पर और आपसे कह रहा है सरेंडर, इट्स ओके। आपने पहले भी किया हुआ है सरेंडर, मजे हुए हो आप, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसे करना। बस ये एक रिमाइंडर के रूप में आपके लिए आ रहा है कि हाँ, हो गया, कोई बात नहीं, सरेंडर। और जो प्रैक्टिकल एक्शंस तुम ले सकते हो इस सिचुएशन को सुलझाने के लिए, इसे हील करने के लिए, बस वो लो, बाकी छोड़ दो। और कुछ लोगों के लिए लिटरली यही मैसेज है कि आप बोल बहुत रहे हो लेकिन कर उतना नहीं पा रहे हो, तो बोलो कम ताकि एनर्जीज वेस्ट ना हो और उसे आप एक्शन में लगा सकें। ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके सबकॉन्शियस से हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पायल 4, थैंक यू।
दो लिटरली भजन कीर्तन करना बहुत अच्छी बात है, हालांकि करना चाहिए सभी को। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आई थिंक आपको करना चाहिए वो। जैसे ढोलक, मंजीरा, ये सब आपको एक्चुअल में हील कर सकती हैं चीज़ें। ध्वनि, म्यूजिक, यू नो। We have justice. तो ये रियलाइजेशन दैट आई एम पावरफुल, इसको एक्चुअल में वो कहते हैं ना कि महसूस करने के लिए गट में आप अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल कर सकते हो। लिटरली आप इस एफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, पावरफुल, दैट आई एम पावरफुल, और ये आपकी रियलिटी को बदल सकता है। फाइनेंशियली भी, आपकी रिलेशनशिप वाइज भी, स्पिरिचुअली भी। आई एम पावरफुल, इसका इस्तेमाल करके देखो। जेन्युइनली इस एफर्मेशन को अप्लाई करके देखो और फिर देखो जादू, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस यही बता रहा है आपको यहाँ पर कि मेरा इस्तेमाल कर बंधु इस बात के लिए। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, दोनों ही कार्ड्स बैलेंस के हैं ये। तो आपका सबकॉन्शियस ये भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि जो आने वाले जो आपकी एक्शंस हैं, मान लीजिए 11 मंथ्स या 1 साल के लिए जो भी आपने अपने लिए सजा रखा है सपना, उसके लिए आपको बहुत बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है, बैलेंस्ड रूटीन की ज़रूरत है, बैलेंस एनर्जी एक्सचेंज की ज़रूरत है। कुछ भी एक्सट्रीम गया पाइल 4 आपका, तो उसमें थोड़ा सा वो शेकअप आ सकता है। और आपका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं अतीत में भी जो हुआ है उसका भी यही आंसर दे रहा है कि पहले भी जो अगर कोई ऐसा आया जहाँ पर आपको लगा कि उफ ये क्या हो गया मेरे साथ, यू नो, ये बिहाइंड द सीन में कैसे दिखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर एकदम से क्या हो गया, वो उसका वजह यही था कि एक्सट्रीम में चली गई एनर्जी। या तो एक्सट्रीम में किसी को मोहब्बत कर लिया आपने, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर ली काम में, तो वो उस पैटर्न को यहाँ पर आपको हील करने की ज़रूरत है। न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल, किसी का पक्ष मत लीजिए और किसी को ये मौका भी मत दीजिए कि आपका कोई फ़ायदा उठाए। बेसिकली जस्टिस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर ये भी बहुत ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है उनको उनका कर्मा मिले। देखिए ये बात तय है, जिसने जो किया है वो भरेगा, लेकिन यहाँ पर हमें अपने मन को मैला नहीं करना। मैं ये अक्सर बात लोगों से कहती हूँ, क्योंकि कर्मा के चक्र में ना बहुत सारे लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि उसने मुझे हर्ट किया है, ईश्वर उसको भी तुम दुख दो। ये हम कहने वाले कोई नहीं होते। हमें अपना धर्मा, अपना कर्मा देखना है। बाकी ईश्वर गाया है, यूनिवर्स है कर्मा देखने के लिए। तो अपने सबकॉन्शियस का ये जो भी पैटर्न है ना आपका, इसको भी आप थोड़ा सा हील कीजिए पाइल 4। अदरवाइज ये भी थोड़ा सा इम्बैलेंस लेकर आएगा, रेजिस्टेंस को लेकर आएगा, डर को लेकर आएगा, ईर्ष्या को भी लेकर आ सकता है। ठीक है, मैं थोड़ी सी और कार्ड्स, आपके अगर कोई मेन ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर वो देखते हैं। पाइल 4, थैंक यू। One more time, please. And Shunya. We have 8 of Pentacles. I feel like कि आपका एक सबकॉन्शियस अगर पैटर्न की बात करें, वो ये भी है कि आप अपने आप को वर्दी नहीं शायद उतना समझते हो। मान लीजिए आपने मेहनत की है और जितना आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए आप उससे कम में ही राज़ी हो जाते हो, और आपका सबकॉन्शियस कह रहा है कि क्यों, ऐसा क्यों करते हो। आपका जितना मेहनत आपने किया है उतना ही रिवॉर्ड भी आप डिजर्व करते हो, उसको रिसीव करो। तो जैसे रिसीव पूरे हाथों से नहीं कर पाते, आधा अधूरा ही रिसीव करते हो आप। तो ये भी आपका एक ये कोई बचपन का इशू हो सकता है। बचपन में कभी कभी हम ऐसे पैटर्न्स हमारे अंदर डेवलप कर लेते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं अगली हूँ, वो मुझसे अच्छा है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, कंपैरिजन, और उसकी वजह से हमें ऐसा लगने लगता है कि नो मैं तो कुछ नहीं। और उसकी वजह से ही जब हम बड़े होने लगते हैं ये चीज़ तंग करने लगती है हमें। और आपका भी यही ब्लॉकेज हो सकता है कि खास करके मनी, करियर में आप जितने मेहनती हो, मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड से कि आप हो मेहनती बहुत।
जोश के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हो, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत जल्दी कर लेते हो कि हाँ, जिस प्रमोशन पर आपका हक है वो आप खुशी खुशी कहते हो कि चलो किसी और को दे दो। गिव अप कर देते हो अपनी खुशियों को अपने आप ही। ये आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक है यहाँ पर, और इसे आपको यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। बहुत ही रैंडम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि अपने पैरों की एड़ियों का, अपने हाथों का ध्यान रखिए। पाल 4 आप में से कुछ लोगों के लिए ही मैसेज है ये, लेकिन आपको जैसे उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं रख रहे हो शायद आप ध्यान, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। यू नो, वी हैव द फूल, यस। यू नो, फूल बहुत ही मैं हमेशा कहती हूँ, ये इसकी एडवांटेज यही है कि किसी नंबर में नहीं है। नंबर माने कोई इकाई आ गई अगर, तो कहानी आ गई, शोर आ गया, यू नो। लेकिन ये किसी शोर में नहीं, ये अपने ही जैसे गुम है अपनी शून्यता में, एम्प्टीनेस में जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये आपका ब्लॉकेज है। अगेन उसका रीज़न यही हो सकता है कि आप शायद बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आध्यात्मिक हो, ज़रूरत से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और उसकी वजह से ये 3D रियलिटी है उसमें लोग आपको शायद ताना भी कसते हैं कि तुमने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये नहीं किया, यू नो, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा मेडिटेशन को समय दे रहे हो। मेडिटेशन दरअसल एक प्रैक्टिकल टूल है इस जीवन को सही ढंग से जीने का। लेकिन जीना हमें प्रैक्टिकली तो एक्शन जीने के लिए ही लेना है, राइट? हमें तो वो मत कीजिए। अगेन मैं इसी मैसेज पर जाना चाहूँगी कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है पाइल 4 आपके लिए। और आपका सबकॉन्शियस में कुछ अगर ऐसे ब्लॉकेजेस हैं तो आप उसके साथ काम करके उसे हील कर सकते हो। एक्सट्रीम में है ये एनर्जी। अगर ये ब्लॉकेज में आए फुल का कार्ड, तो ये एक्सट्रीम की एनर्जी हो जाती है कि कोई बहुत ही एम्प्टीनेस, शून्यता में कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन रह तो हम धरती पर ही रहे हैं ना, तो इसमें भी हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट्स सी मेन क्वेश्चन, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है या क्या किया जा सकता है सबकॉन्शियस की हेल्प के साथ। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya. We have 2 of Swords. मुक्ति, फ्रीडम, मुझे ऐसा लग रहा है खास करके कन्फ्यूजन से किसी किस्म की, या फिर अगर आपको किसी ने मैनिपुलेट करके किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपकी थी जो अपने हक में कर ली, और उसकी वजह से आपको पता नहीं चला कि ये हुआ क्या है। आई थिंक उस कन्फ्यूजन से निकालने में यहाँ पर एक मेहनत की जा सकती है अपने सबकॉन्शियस के ऊपर, उस पैटर्न को हील करने के लिए, कि ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। आई फील लाइक कि लोग आपका फ़ायदा आपको कंफ्यूज करके ही उठाते हैं पाइल 4, कि आपको बातों के जाल में फंसा लेना या किसी और जाल में, इमोशंस के जाल में फंसा लेना। और आप क्योंकि हो ही इतने दयालु, जेनरस एनर्जी, खास करके 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ, लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। तो किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपके जीवन में किसी किस्म का जाल ना बुने, उस लिहाज से आप अपने सबकॉन्शियस पर काम कर सकते हो। और स्पिरिचुअल सपोर्ट, खास करके एंसेस्टर्स की तरफ से, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, उनकी एनर्जीज़ का आह्वान करके, उनको पुकार के कि हाँ मेरी मदद कीजिए यहाँ पर। मेजर डिसीजंस हैं अगर आपकी लाइफ में, और अगर आपके पास कोई काउंसलर या कोई हेल्प मौजूद नहीं है, कोई अच्छा दोस्त मौजूद नहीं है, आप उसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लिटरली एक ऐसा पर्सन जो या तो टीचर, प्रोफेसर, लाइफ कोच, हीलर हो सकता है, और आप उसे अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ताकि जब भी ये कोई कन्फ्यूजन वाला डिसीजन हो, आप उसका एक सेकेंड ओपिनियन ले लें कि हाँ आपका क्या मत है। इंटेलिजेंट दोस्त होना एक अपने आप में ब्लेसिंग है मेरी जान, और आप उस ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर वी हैव 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर सबकॉन्शियस आ गया। ये पहला पाइल है जिसमें ये कार्ड आया है, और ये सबकॉन्शियस का ही कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है पाइल 4 कि आप समय समय पर आपकी जो डिज़ायर्स हैं, या फिर आपके सबकॉन्शियस में ये जितना भी कहानी चल रही है, आप उस पूरी कहानी को डिकोड कर सकते हो। मतलब आपके लिए एक्चुअल में ईजी होगा प्रोसेस,
कि मेरी शैडो ये है, मेरी डिज़ायर्स ये हैं, मेरे ट्रिगर्स ये हैं। बस आपको थोड़ा सा वो जो आप दयालु वाली एनर्जी में हो, जिसमें लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे बाहर निकलना होगा यहाँ पर, ताकि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आप उसे बढ़ाकर, आपको पता हो कि मेरी 3D वर्ल्ड की जो चॉइसेस हैं वो ये हैं, और वो चॉइसेस आपके भीतर भी कोई ना कोई नया पैराडाइम लेकर आएंगी, और उसी पैराडाइम के ज़रिए से आप अपने सबकॉन्शियस को और आसानी से समझ पाओगे। फॉगीनेस है अगर आपकी लाइफ में, धुंधलापन बहुत है, उससे भी बाहर निकला जा सकता है। ये उसके बारे में भी बात करता है, अगर आप अपने सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करते हो। सॉल्यूशंस, बेसिकली ये दोनों कार्ड सॉल्यूशंस की एनर्जी को बताते हैं। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। फॉर सम वियर्ड रीजन मुझे सुना कि रिकॉग्निशन, हालांकि ये रिकॉग्निशन का कार्ड नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये बहुत यंग एनर्जी है तो कम उम्र में रिटायरमेंट, कम उम्र में रिकॉग्निशन हासिल करना, बहुत ही फ्री स्पिरिट, खास करके इन चिड़िया की वजह से, तो आप लिटरली इस काबिलियत को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, खास करके अगर आप में से बहुत सारे लोग यंग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन, ज्ञान लेना, ज्ञान पाना, वो बहुत ज़रूरी है। समय समय पर अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, अच्छी किताबें भी आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगी लाइफ सिचुएशंस को लेकर। यहाँ पर we have 7 of Pentacles and we have 8 of Swords. Interesting. 7 और 8 दोनों ही साथ में आए हैं। प्रोग्रेस, पहला मैसेज, आप अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में प्रोग्रेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। लिटरली इस करंट सिचुएशन जब आप ये देख रहे हैं, हालांकि एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब भी आप इसे देख रहे हैं आप उस समय को अपनी प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करके। और अगेन आपके एंसेस्टर्स बहुत आ रहे हैं। आई फील लाइक कि आपको उनका लिटरली उनको याद करने की, उनके नाम का दिया लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है पायल फॉर। वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन आपकी जो आपको दिखाया भी जा रहा है, मैनिपुलेशन, उसको काटना, उस पर्दे को काटना ताकि आपको रियलिटी दिखाई जा सके, उसमें आपके एंसेस्टर्स बहुत मदद कर सकते हैं। और शायद वो आपके साथ कनेक्ट भी इस वजह से होते हैं क्योंकि वो ड्रीम्स के थ्रू करते हैं, सबकॉन्शियस की पावर, विजन्स, फीलिंग्स, ड्रीम्स। हमारे पास यहाँ पर ये मिरर भी है, मिरर भी पोर्टल गिना जाता है स्पिरिचुअलिटी में। अक्स नज़र आना, साइंस, सिंबल्स। तो आप इन साइंस को देख सको, समझ सको, उसके लिए भी आप खास करके अपनी इंट्यूटिव पावर्स की क्या आंसर है, क्या गाइडेंस है। अगर मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठूं तो मुझे वो आंसर मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब मैं अपनी इंट्यूटिव पावर पर विश्वास करूंगा या करूंगी। एक्टिवेट कीजिए उन्हें। और वो मुझे इस कार्ड से ये बता रहे हैं कि जैसे बहुत ही स्टिलनेस की ज़रूरत है। शायद आपके हाथ बिज़ी भी बहुत हैं इन दिनों, अगर ख़ास करके तो आपको बहुत ही स्टिलनेस के साथ अपने बॉडी पॉस्चर्स को देखिए, अपना देखिए कि आप क्या क्या पूरे दिन में कर क्या रहे हो बेसिकली, उसमें बैलेंस लेकर आओ। क्योंकि यहाँ पर मुझे डिस्ट्रैक्शंस अगेन दिख रही हैं, क्योंकि ये है कि छूना, और उसको कहा जा रहा है कि नो अभी फल नहीं लगा तो पौधे को छुओ मत। तो सब्र करना, पेशेंस करना। और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपकी, मैं दोबारा से कह दूँ पायल 4, आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल है, तो आप बहुत आसानी से इस पैटर्न को हील कर सकते हैं। आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर में मेरे पास कार्ड हैं द शेप शिफ्टर, वाओ, और वी हैव द क्रिएटर। क्रिएट योर ओन रियलिटी, आप कर सकते हो। बस आपको अब एक्सट्रीम एनर्जी से बाहर आना है कि अगर कुछ त्याग कर दिया तो बस मैंने कर दिया ना, उसके बाद मैं इसको कभी भी ट्राई नहीं करूँगी कि मैंने मन बना लिया। नो, बी फ्लेक्सिबल। क्रिएटर होता है ना, जो आर्टिस्ट होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है।
इसकी वजह से ही वो अलग अलग तरीके की आर्ट को क्रिएट कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, अलग अलग चीज़ों से सीख सकता है। तो फ्लेक्सिबल होने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको, और उसके लिए भी आप अपनी सबकॉन्शियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप शिफ्टर भी इसी के बारे में बात करता है, किसी भी रियलिटी, किसी भी सिचुएशन में ढल जाना और उसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ क्रिएट करके दिखा देना। यहाँ पर विक्टिम मेंटालिटी इसके जहन में नहीं होती शेप शिफ्टर की, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को अपनी बाधा नहीं बनाता। इसने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया होता है कि हाँ ये सिचुएशन है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता, ये इस पैटर्न में होता ही नहीं है। ये कहता है कि हाँ ये सिचुएशन है, ये वक्त है, ये रिसोर्सेज है और ये मैं हूँ और लेट्स डू इट। ये इसका एटीट्यूड होता है। और अगर आप भी अपनी इनर मोस्ट डिज़ायर में अगर आपका भी कोई ऐसी इच्छा है, डेफिनेटली इस एनर्जी को आप अपने सबकॉन्शियस की एनर्जी के साथ डेवलप कर सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी आपके फाइनल कार्ड्स पाइल 4। We have ascension. Literally your soul is evolving to higher states of consciousness. You're ready for this, no doubt। वो मुझे एनर्जी महसूस हुई थी आपके लिए। अगेन ये पोर्टल, मैं इस मिरर को एक बहुत बेहतरीन पोर्टल गिनूंगी आपके लिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे आंसर्स जैसे आने वाले समय में मिल सकते हैं, अगर आप अभी से ही अपने सबकॉन्शियस पर काम करना शुरू करें। क्योंकि यहाँ पर हायर फोर्सेस भी है ना, ये इकलौता पायल है जिसमें ये एनर्जी आई है एंसेस्टर्स की। फिर वो मुझे मंदिर में भी ले गए, तो गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंजल्स सब मौजूद हैं यहाँ पर। You are ready for this. Strength, you are being guided by the cosmos. Stay strong. A positive outcome is assured. तो यहाँ पर तसल्ली भी दी जा रही है कि अगर आप ये काम करते हो अपने सबकॉन्शियस के ऊपर, और इसमें जितने भी हमने ब्लेसिंग्स की बात की है, आप लिटरली उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये पूरा खजाना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो यहाँ पर पाइल 4। एडवांसमेंट, a strong energy is propelling you forward. Follow the strings of your heart. Follow your heart. Follow your heart. वो आपको सही गाइड करेगा यहाँ पर, वो आपको सही गाइड करेगा। और आपकी पहली गाइडेंस भी सरेंडर की है, और सरेंडर भी दिल से ही जन्म लेता है, फॉरगिवनेस भी दिल से जन्म लेती है, काइंडनेस भी दिल से ही जन्म लेती है। इस वजह से ही आपको कहा जा रहा है कि फॉलो योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। हार्ट चक्र मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी पाइल 4। तो या गाइस, ये है पाइल 4 के लिए रीडिंग, बहुत ही उम्दा इंटरेस्टिंग रीडिंग। आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो यस गाइस, ये आपके सबकॉन्शियस की रीडिंग थी। आई होप कि आप सभी के लिए यूज़फुल रही हो। इसी मंशा के साथ मैं अपना हर सेशन रिकॉर्ड करती हूँ, काम करती हूँ अपना। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक है इस रीडिंग को लेकर, प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले सेशंस में भी अगर आप कुछ और नया देखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर सजेशंस दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच अपना समय, अपनी एनर्जी मेरे साथ एक्सचेंज करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स आपको। और अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।